अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर 4.2 है। क्लास है आपके यहाँ पर 9th NCERT, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन करेंगे इस क्लास के अंदर। देखिए क्या दे रखा, सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। रैखिक समीकरण का हल, इस चैप्टर में जो 4.2 है इसमें हम रैखिक जो समीकरण दे रखा आपको उसका हल कैसे ज्ञात करते हैं वो इसमें बताया गया है। क्या है कि आपने देखा होगा कि एक चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। एक चर वाले जैसे x + 2 = 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा x = 2। अद्वितीय का मतलब है केवल एक और एक हल, केवल एक और एक हल, एक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं एक चर वाले रैखिक समीकरण में। क्योंकि अब यहाँ पे दो जो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण में दो चर है इसलिए हल का जो अर्थ है वो x तथा y के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आइए हम ये जो समीकरण दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 2x + 3y = 12 है, ये लेते हैं। अब हमें संतुष्ट करना है तो हम x की जगह और इस y की जगह क्या रखें, तो यहाँ पे x की जगह 3 रखने पे तो 3 × 2 प्लस y की जगह 2 रखें। देखो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 12 आ रहा है, इधर पे भी 12, तो 12 बराबर 12 बराबर आ रहा है ना। ये तो इसका मतलब x का जो मान है कितना 3 और y का मान कितना है 2, प्रतिस्थापित करने पर यानी समीकरण में रखने पर हमें बराबर 12 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस हल को हम क्या कहते हैं, एक क्रमित युग्म, जिसे हम 3 और 2 के रूप में, जो पहला आता है, जो पहला ये 3 है, जैसे इस तरह ये निर्देशांक होते हैं, जो पहला होता है वो x का होता है, दूसरा होता है वो y का होता है। तो पहले x का, उसके बाद क्या होता है y का मान लिखा जाता है। इसी प्रकार 0 4 भी देखिए, 0 और 4 रखने पे ये पूरा 0 हो गया, 4 × 12, 12 बराबर 12 हो जाएंगे। तो ऊपर दिए गए समीकरण का हल है। अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा देखो, इसके विपरीत अगर हम 1 और 4 रखें तो ये समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है 2x + 3y = 12। अगर हम इसके विपरीत a क्या रखें तो 2 हो जाएगा इंटू प्लस 3 × 4, 2 एकम 2 और 12 कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो गए, लेकिन बराबर 12 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 1 और 4 क्या है, हल नहीं है, क्योंकि x = 1 और y = 4 रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है 14 प्राप्त हो रहा है, जो कि 12 नहीं है। हमें क्या लेके आना है, बराबर में 12 लेके आना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि 0 4 तो एक हल है, परंतु 4 0 एक हल नहीं है। अगर हम 4 दूनी 8 और ये 0 हो जाएगा तो 8 प्राप्त होगा, तो ये भी हल नहीं है। तो इस तरह आपने x और y ये जो समीकरण दे रखा है कम से कम 2 हल प्राप्त कर लिए हैं। क्या आप कोई अन्य हल कर सकते हो? क्या आप इस बात से सहमत है कि 6 0 एक अन्य हल है? यदि हाँ तो इसे सत्यापित कीजिए। वस्तुत निम्न विधि से हम कई हल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें ये करना है, सत्यापित करना है कि 2x + 3y = 12 है, ठीक है। इसमें जो ये 6 0 है ये संतुष्ट करता है या नहीं करता, तो x की जगह कितना रखना 6 रखना इंटू 6 प्लस 3 और y की जगह 0 बराबर 12, 3 दूनी 6, 3 ये 6 दूनी 12 और 3 को 0 से किया 0 बराबर 12, तो ये 12 बराबर 12 हो गया ना, सत्यापित है। तो इसका मतलब ये जो ये है आपके 6 0 वो हल है। अब यहाँ पे एक समीकरण है 2x + 3y = 12 है। इसमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार x = 1 रख सकते हो, x = 0 रख सकते हो, x = 2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि समीकरण में हल ज्ञात कीजिए, 4 हल ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार x का एक मान मान लीजिए, तब इसे समीकरण में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे x की जगह 2 रख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो जब हम 2 रखेंगे इसमें तो ये y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपके 8/3।
अतः एक हल आपके, जब हमने x का मान 2 रखा तो y का हमें 8/3 है। अब एक अन्य हल इस प्रकार हम मान लेते हैं x बराबर -5 लेने पर, तो समीकरण का दूसरा जो y का मान प्राप्त हो जाता है 22/3 प्राप्त हो जाता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हल क्या हो जाएगा, -5 और एक 22/3 हो जाएगा। एक अन्य हल हम कर सकते हैं, इसलिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं कि विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है। हल फिक्स नहीं है कि 2 हल होते हैं, 3 अंत हल होते हैं। इसके रैखिक 2 चर वाले, कहने का अर्थ है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं चैप्टर, क्या है चैप्टर 4.2। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो यहाँ पे क्या दे रखा, समीकरण आपको दे रखा है y बराबर 3x + 5 का हल एक अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल एक हल, केवल 2 हल और अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक अनेक यानी बहुत सारे। अब इसमें क्या एक हल है क्या, अगर हम x बराबर 1 रखने पे तो y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। यहाँ पे x की जगह 1 रख दिया +5, तो y बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर हम x बराबर यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 और 2 + 5, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11। y का मान 3 रखेंगे तो 2 से भी ज़्यादा आ रहे हैं ना। अगर x बराबर 3 रख लेते हैं, y का मान कितना हो जाएगा, 3 + 5, तो y बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 9 + 5 14, तो भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ध्यान रखना है, जो 2 चर वाले समीकरण होते हैं, एक समीकरण, उनके जो हल होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है दूसरा, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। आपको 4 हल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करने हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहला दे रखा, आपको क्या दे रखा, सबसे पहला 2x + y बराबर 7, ये आपको पहला दे रखा। अब आपको हल ज्ञात करने, कितने करने हैं, 4। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है कि x का मान रखना, आपको x बराबर 0 रखने पर, क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर। जब आप 2x + y बराबर 7 इस समीकरण में जब आप x की जगह 0 रखोगे तो x की जगह 0 आ गया, प्लस y बराबर 7, ये पूरा 0 हो गया ना, क्योंकि 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता है, प्लस y बराबर 7, ये हो गया y बराबर 7। देखो यहाँ पर जब हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान 7 प्राप्त हुआ। तो एक हल हमारा कौन सा प्राप्त हो गया, यहाँ पे 0 और 7 प्राप्त हो गया ना। जब हमने x का मान 0 रखा, आपको पता है कि पहले वाला x का होता है, दूसरा y का होता है निर्देशांक, तो x का 0 रखा तो y का हमें ऑटोमेटिक ही कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला कितना रखेंगे हम, 4 हल ज्ञात करने, कितने, 4। तो 4 मान आपको रखने हैं। x बराबर हम 1 रखने पर, कितने रखने पर, x बराबर 1 रखने पर। अब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो समीकरण क्या है, 2x + y बराबर 7। जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 1 रख दो, 2 और 1 प्लस y बराबर 7, 2 एकम 2 प्लस y बराबर, तो y बराबर कितना हो गया, 2 इधर प्लस का उधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 5। देखो अब ध्यान से देखो, दूसरा हल हमें क्या प्राप्त हो गया, दूसरा हल जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। दूसरा हल हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा हल ज्ञात करना है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x बराबर देखो पहले 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या रखते हो। यहाँ पे 1 रख दिया, अब रख रहा हूँ मैं 2 रखने पर, x बराबर कितने रखने पे, 2 रखने पर। अब ये समीकरण है 2x + y बराबर 7, 2 x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ,
प्लस वाई बराबर 7, तो ये हो गया 4 प्लस वाई बराबर 7 हो गया। 4 इधर प्लस का उधर माइनस का, तो y बराबर 7 माइनस 4, तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, जब मैंने x का मान 2 रखा तो मुझे y का मान ऑटोमेटिक ही 3 प्राप्त हो गया। एक नंबर हल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब एक चौथा ज्ञात करना, 4 ज्ञात करना ना आपको, तो x बराबर आप कितना रख दो, आप 3 रख दो, तो x बराबर 3 रखने पर, तो ये समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 7। अब जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है ना वहाँ 3 रख दो, 3 प्लस वाई बराबर 7, ये हो गए 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 7, 6 इधर प्लस के इधर माइनस के, तो y बराबर 7 माइनस 6, तो y बराबर 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैंने x का मान 3 रखा, ठीक है ना, तो y का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो हल कितने हो गए आपके, 4 हो गए ना। अतः समीकरण क्या है यहाँ पे देखो आप, 2x प्लस वाई बराबर 7 के निम्न 4 हल। 4 हल कौन कौन से हो गए देखो यहाँ पे, एक तो हो गया आपके यहाँ पर 0,7 ये वाला, एक हो गया आपके 1,5, एक हो गया 2,3, एक हो गया 3 और 1 ये वाला, ठीक है ना। तो करना किस प्रकार है आपको, सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे समीकरण में, उसके बाद 1 रखेंगे, x का मान रखने पर हमें किसका प्राप्त हो जाएगा, y का हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5x प्लस वाई बराबर 9, क्या है दूसरा क्वेश्चन, लीजिए यहाँ पे 5x प्लस वाई बराबर 9, यही है आपके दूसरा क्वेश्चन, 5x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। और तीसरा हम बाद में करेंगे। देखो अब इसमें वही काम करना सेम, आप क्या करना है, सबसे पहले x बराबर आपको 0 रखना है, कितना रखना है 0 रखने पर, x का मान आपको 0 रखने पर। तो ये जो समीकरण है पाई x प्लस वाई बराबर 9, जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है ना वहाँ आप क्या रख दो 0 रख दो, तो पाई x की जगह 0 रख दिया प्लस पाई y बराबर 9। अब ये पाई और 0 0 हो गया, प्लस y बराबर 9, y का मान कितना प्राप्त हो गया 9। तो अब हमें यहाँ पे एक निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया, देखो ये 0 x का मतलब 0, 0 को जब पाई से गुणा किया तो 0 हो गया, ठीक है ना। जब मैंने x का मान कितना रखा 0 रखा, तब मुझे y का मान 9 प्राप्त हुआ, एक आपके ये हल आपको प्राप्त हो गया। तो आपको दूसरा हल प्राप्त करना है, अब आप क्या करो x बराबर 1 रख दो, 0 रख दिया अब 1 रख दो, 1 रखने पर, अब यही समीकरण है पाई x प्लस वाई बराबर 9, पाई की जगह पाई और x की जगह 1 रख दो, प्लस वाई बराबर 9, पाई को 1 से गुणा किया तो पाई प्लस वाई बराबर 9। हमें y का मान पता करना है, तो पाई इधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस पाई, ये किसका मान प्राप्त हो गया आपको, y का प्राप्त हो गया। जब हमने x का मान 1 रखा, ठीक है, जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ 9 माइनस पाई, ये दूसरा हल इसका प्राप्त हो गया। अब एक तीसरा हल प्राप्त करना, तो x बराबर अब कितना रखेंगे 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 रखने पर क्या रखेंगे 2 रखने पर रख दो, यहाँ पे देख लीजिए क्या है पाई x प्लस कुछ भी रख सकते हो, पाई x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह 2 रखना है, पाई इंटू 2 प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। अब 2 पाई हो गई है प्लस वाई बराबर 9, पाई का मान निकालना है तो 9 और 2 पाई उधर चले गए तो माइनस के 9 पाई, 2 पाई हो गए, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे x का मान 2 रखा तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 9 माइनस 2 पाई प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक मान और रख लीजिए आप, ठीक है, क्या रख लीजिए एक मान और रख लीजिए, x बराबर
हम यहाँ पे किसका रखते हैं, x बराबर हम माइनस का रखते हैं, किसका रखते हैं, माइनस का 1 रखते हैं। ठीक है, x बराबर माइनस का 1 रखने पर, माइनस का भी रख सकते हो आप, ठीक है ना, रखने पर पाई x प्लस y बराबर 9, पाई की जगह पाई और x की जगह -1 रख दिया, प्लस y बराबर 9। ठीक है, अब पाई को 1 से गुणा किया तो माइनस का पाई हो गया ना, 1 एकम और माइनस का पाई प्लस y बराबर 9। अब हमें y का मान निकालना, तो 9 तो इधर है, पाई इधर माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का पाई हो गया। जब हमने x का मान -1 रखा तब हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ, 9 प्लस पाई। ठीक है ना, ये हमने 4 हल याद कर लिए। आप क्या लिखोगे क्वेश्चन में, अतः समीकरण क्या है, समीकरण पाई x प्लस y बराबर 9 के निम्न 4 हल। क्या क्या है निम्न 4 हल, देख लीजिए आप यहाँ पर। पहला तो है 0 9, दूसरा है 1 9 माइनस पाई, दूसरा है 2 9 माइनस 2 पाई, और तीसरा है माइनस का 1 9 प्लस पाई। ठीक है ना, ये इस तरह आप जो हल है वो याद कर सकते हो। तीसरा देखो यहाँ पे क्या है, दे रखा है x बराबर 4y, वही आपको काम करना है, 4 हल निकालने हैं, तो आपको x के 4 मान यहाँ पे रखने हैं कोई भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर वही 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पे तो समीकरण क्या दे रखा है, x बराबर 4y, जहां पर भी x है वहां 0 रख दो, बराबर 4y। अब 4 इधर गुणा में है, y इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, 0/4 बराबर y, तो 0 बराबर y। देखो y का मान भी हमें 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे क्या हल प्राप्त हो गया, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान भी हमें 0 प्राप्त हुआ। अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो x बराबर 4y, ये समीकरण है, x 1 रख दिया बराबर 4 इंटू ये y, 4 इधर गुणा में इधर भाग में, तो 1/4 y, तो y का मान क्या प्राप्त हो गया हमें, 1/4। जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान हमें 1/4 प्राप्त हुआ। यह एक हल आपको प्राप्त हो गया। अब आप कुछ भी रख सकते हो, x बराबर यहाँ पे मान लीजिए 2 रखने पर, कितने रखने पे, 2 रखने पर x बराबर 4y, ये समीकरण सही होना चाहिए, तो x की जगह 2 रख दिया बराबर 4 इंटू ये y होता है, 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 2/4 बराबर y, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया बराबर y, ये मान हो गया y का 1/2। तो जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, कर सकते हो। एक और रख दीजिए, x बराबर 4 रख के देख लीजिए, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पे x की जगह x बराबर 4y, अब x की जगह आपको 4 रखने, बराबर 4 इंटू वाई, 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 4/4 बराबर y, 4 का भाग 4 में एक बार बराबर y। वही काम करना है, जब हमने x की जगह कितना रखा, 4 रखा, तो y की जगह हमें 1 प्राप्त हुआ, है ना। दिख रहा आपको, x की जगह पहला मान जो x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अतः समीकरण क्या है, समीकरण x बराबर 4y के निम्न 4 हल है। कौन कौन से हो गया, एक तो 0 0 हो गया, एक 1/4 हो गया, एक 2 1/2 हो गया, और एक 4 और 1 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ भी हल हो सकता है, कुछ भी हल हो सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी x की जगह मान रखते हो, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ना। ठीक है ना, तो इस तरह आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 3 क्या दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन
जो है ये आपको हल दे रखे हैं, ठीक है ना। ये जो समीकरण है, एक समीकरण के इतने हल दे रखे हैं, 5 हल दे रखे हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से हल नहीं हैं, कौन कौन से है और कौन कौन से नहीं है, तो हमें सबका ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले देखो समीकरण क्या दे रखा है। तो पहला हल दे रखा आपको 0 और 2, यानी x का 0 और y का 2। पहला x का होता है ना, x का 0 और y का 2। पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का होता है। समीकरण क्या है, x प्लस x माइनस 2y बराबर 4। अब आपको क्या करना, हल है या नहीं है जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x की जगह आप 0 रख दो, क्योंकि x का मान हमें 0 दे रखा है, माइनस 2 और y की जगह 2 रख दो बराबर 4। 0 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, माइनस 4 बराबर 4। क्या दोनों बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं है ना, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो हल नहीं है। यानी ये जो है 0 2, ये समीकरण x माइनस 2y का हल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा आपको, दूसरा दे रखा 2 0। इसका मतलब x का 2 है, y का 0 है। अब आपको मान रखना है वापस समीकरण में, x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह 2 रखना है, माइनस 2 की जगह 2 और y की जगह 0 बराबर 4। 2 माइनस 0 हो गया, ये बराबर 4। 2 बराबर 4, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये भी क्या है, हल नहीं है, ठीक है ना। ये भी इसका हल नहीं है, यानी 2 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तीसरा हल क्या दे रखा आपको यहाँ पे, 4 0। तो x का है 4 और y का है 0, तो समीकरण में मान रखो x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह 4 रख दिया, माइनस 2 y की जगह 0 बराबर 4, तो 4 हो गया ये, ठीक है। माइनस ये पूरा 0 हो गया बराबर 4। 4 बराबर 4, 4 में से 0 गया 4। क्या ये सत्य है, 4 बराबर 4 सत्य है ना, तो हल है। यानी 4 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। चौथा क्या है यहाँ पे देखो, चौथा है आपके रूट 2, x का तो रूट 2 है और y का कितना है 4 रूट 2, यह है। रख के देखते हो समीकरण में, इसमें x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह रूट 2 रख दिया, माइनस 2 और y की जगह कितना रख दिया 4 रूट 2 बराबर 4, ठीक है। x की जगह रूट 2 रख दिया, माइनस 2 की जगह 2 और y की जगह ये y है ना, तो y की जगह हमने 4 रूट 2 रख दिया। अब यहाँ पे देखो रूट 2 की जगह रूट 2, माइनस 2 चौक 8, 8 रूट 2 बराबर 4, ठीक है। अब माइनस के 8 रूट है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस में से गए तो 7 हो गए माइनस के रूट 2, बराबर है या नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब हल नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब हल नहीं है। पांचवा है आपके यहाँ पर अंतिम का 1 और 1। 1 और 1 समीकरण क्या है यहाँ पर, x माइनस 2y बराबर 4। इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। देखो x का 1 है और y का भी 1 है, रखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 और 1 बराबर 4। 1 माइनस 2 बराबर 4, माइनस 1 बराबर 4, के बराबर है, नहीं है ना बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब हल ही है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये 1 1 जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो ये हल होता। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर है, क्या दे रखा है, k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर तो आपको दे रखा है 2 और y बराबर दे रखा आपको 1, और आपको ये जो समीकरण दे रखा है इसमें आपको k का मान निकालना। क्या समीकरण दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर k, ये आपको दे रखा है। अब इसमें करना क्या है कि x की जगह आपको 2 रखना है, ये जो x है इसकी जगह 2 रखना है और y की जगह 1 रखना है। तो x की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस 3 और y की जगह मैंने 1 रख दिया बराबर k। 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, 3 और 4 हो गए
7 बराबर के, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, के बराबर 7। तो यहाँ पे के का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया आपको, 7 प्राप्त हो गया। बस यही रखना है, x की जगह आपको 2 रखना है और y की जगह 1 रखना है, ठीक है ना। तो इतना ही करने पर आपका ये जो k का मान प्राप्त हो जाएगा। बस आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।